रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनी की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के ऊतकों और अंगों तक ले जाती है, अर्थात हृदय से अंग तक रुधिर को जो लेके जाती है उसे धमनी कहते हैं। धमनी अर्थात धुला हुआ या शुद्ध रुधिर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ऊपर डायस्टोलिक नीचे के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसे 120/80 के रूप में। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दबाव को दर्शाती है। इससे हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप, डायस्टोलिक अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में दर्शाया जाता है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, उस दाब को डायस्टोलिक कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मीटर के बीच में तथा डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 और 80 mm के बीच में होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। 1733 में स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप को घोड़ों में पहली बार नापा था। इसके बाद में कॉपलन ने 1983 में रक्तचाप को परिभाषित किया। अब आप चित्र देख रहे हैं स्फिग्नोमैनोमीटर का। इसके द्वारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। आप किसी भी पीसी पर जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे, तो आपको एएनएम डॉक्टर के द्वारा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए इस इक्विपमेंट, इस यंत्र को देखा जा सकता है। इस यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ऑक्सीजन, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, वह दाब जिसमें धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय, हार्ट, गुर्दे, किडनी जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन एवं पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे वह अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो और चाहे लो, दोनों ही बहुत खराब हैं, तो हमें अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखना चाहिए। अब चलते हैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर पर। उच्च रक्तचाप, इसमें धमनियों में अधिक दाब के कारण से होता है। धमनियों में कम दाब से निम्न रक्तचाप, अधिक दाब से उच्च रक्तचाप। यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन करने से, मैदा से बने खाद्य पदार्थ खाने से, चीनी अधिक यूज करने से, मसाले, तेल, चटपटा खाना, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, मदिरा, चाय, कॉफी, सिगरेट आदि के सेवन से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव में ये ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो हमें रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, खूब काम करना चाहिए, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए, मैदे और अनावश्यक भोजन नहीं करना चाहिए, चीनी, मसाले, तेल, घी, मैदा, मांस, मदिरा, सिगरेट, चाय, इनको बहुत ही लो मात्रा में यूज करना चाहिए और आवश्यक ना हो तो बिल्कुल भी इनका प्रयोग ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। ताजे फल, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर दें। भोजन में कैल्शियम, दूध और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए, जैसे फ्रूट्स, सलाद। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट से ज्यादा पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करने चाहिए। धूम्रपान एवं मदिरापान नहीं करना चाहिए। इनसे सदैव बचे रहें। हमेशा आप योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आनंद का भ्रम उत्पन्न करना, कि हम बहुत खुश हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न करने के लिए या गम गलत करने के लिए कई लोग इस प्रकार की स्थिति के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उन्हें शरीर इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, शरीर इनकी मांग करने लग जाता है। नशीले पदार्थ मानव शरीर में बहुत सारे कुप्रभाव डालते हैं और इन कुप्रभावों के कारण से वो स्थायी रूप से इनका आदी हो जाता है, रोगी बन जाता है। बहुत सारे के नशीले पदार्थ है, बहुत स्थानों पे अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुटखा, जो पूरे भारत में बहुत अधिक प्रचलन में आ चुका है। सुपारी के टुकड़े, कत्था चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू डाला जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। गुटखे की आकर्षक पैकिंग के कारण किसी को इससे शर्मसार होने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन अंत अवश्य होता है लेकिन शर्मसार नहीं होते। आप आराम से दोस्तों के बीच में बैठ के इसको खा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि इससे हमें कितना नुकसान होने जा रहा है। ये हमारे आर्थिक हानि के साथ में शारीरिक नुकसान भी बहुत ज्यादा करता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा खुल नहीं पाता है, जबड़े का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण हमारा जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है और संश्लेषित पदार्थों से हमें कैंसर होने की संभावना हो जाती है। इसके गुटखे और तंबाकू के पैकेट पर आपको चेतावनी में लिखा जाता है कैंसर संभावित, तो इसको पढ़ें और इसका ध्यान करें, गुटखे से दूर रहें। तंबाकू, टोबैको, तंबाकू पादप निकोटिएना टोबैकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इनकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्कलॉइड्स होता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। गाँव में बीड़ी में तंबाकू होता है, बीड़ी, पान, गुटखा, चूने के साथ इसे चबाते हैं। सूंघने में इसका यूज किया जाता है, दंत मंजन में किया जाता है, सिगरेट है, चिलम है, सिगार है, हुक्का है, कई रूपों में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये हमारे लंग्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां, तंबाकू के निरंतर यूज से अगर हम डेली इसको यूज कर रहे हैं तो मुंह, जीभ, गले और फेफड़े इनके कैंसर की संभावना हो जाती है, क्योंकि तंबाकू हम मुंह से खाते हैं तो उसमें हमारी जीभ और गला इन्वॉल्व होता है। और सिगरेट, बीड़ी आदि के यूज से जो स्मोक हमारी बॉडी में जाते हैं उससे हमारे फेफड़े डैमेज होते हैं, लंग्स होते हैं, इसलिए हमारे इन 4 पार्ट में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्त दाब एवं हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि छोटी जगह में ज्यादा चीज निकलेगी तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। बच्चा कम वृद्धि करता है, उसकी विकास की दर कम हो जाती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर को ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी मृत्यु होने का भी भय रहता है। बहुत भयावह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा हानिकारक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि सिगड़ी लगा करके रात को बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करके रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को खत्म करके इंसान की मृत्यु तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको CO से डिनोट किया जाता है। सिगरेट और बीड़ी का उपयोग करने से उसके पास बैठे वाले लोग जो हैं उसके धुएं से उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनके भी लंग्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके सांस के साथ में भी ऑक्सीजन के स्थान पर ये धुआं उनके लंग्स तक प्रवेश कर जाता है। निकोटिन युक्त धुआं पास बैठे हुए व्यक्तियों के फेफड़ों में पहुंचकर उनको संक्रमित कर देता है, उनके फेफड़े डैमेज होने लग जाते हैं। यही कारण है कि कानून बना करके सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोक लगा दी गई है।
विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू का यूज करने के कारण असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इसमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से और 10 लाख की मृत्यु अप्रत्यक्ष सेवन